नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे लगातार हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर के आते हैं ताकि आप यहाँ से कुछ नया सीखें और अपने ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करें। एक क्वेश्चन जो हर एक लॉ एस्पिरेंट्स और लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग में उठता है कि सर, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है तो क्या मैं वकालत कर सकता हूँ? क्या मैं एडवोकेसी वाला जो फील्ड है, क्या मेरे लिए सही है या नहीं है? आप मुझे गाइड करें। आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह है कि यदि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप आराम से इसे सीख सकते हैं। दूसरी बात, चलो ठीक है, मान लिया सीखनी है मुझे इंग्लिश, तो कैसे सीखेंगे? अब यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए, ये बात तो सही है कि जो लीगल इंग्लिश है वो नॉर्मल इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा टफ है और स्पेशलाइज्ड है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश की अच्छी खासी जानकारी रखता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे जजमेंट एक दे दिया जाए कोर्ट का और उसे सब कुछ समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट होंगे उसमें लीगल इंग्लिश यूज़ किया गया होगा और नॉर्मल इंग्लिश जानने वालों को कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सब कुछ पता हो। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉ एस्पिरेंट, एज ए लॉयर आपको क्या करना है, लीगल इंग्लिश पे ध्यान देना है और इसको सुधार करना है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए आज मैं कुछ आपको टिप्स देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जितना ज़्यादा हो सके जजमेंट्स को पढ़ें। कौन सा जजमेंट्स? वैसे जजमेंट्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया हो, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया हो। जब आप 500 से 1000 लगभग इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कम से कम आप 1000 यदि जजमेंट्स पढ़ेंगे थॉरली तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके का वर्डिंग्स यूज़ किया जाता है, किस तरीके के स्टेटमेंट्स को यूज़ करा जाता है। और ज़्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि इन्हीं वर्ड्स का, इन्हीं स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन होता है, रिपीट किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप 500 से 1000 यदि जजमेंट्स को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे तो आप जब ड्राफ्टिंग करने बैठेंगे तो अपने आप वो आप लिखना शुरू कर देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आपको वहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पे कोई वर्ड आपको मिला लीगल इंग्लिश का और उसका मीनिंग आपको नहीं पता है। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स को लिखने पड़ेंगे, उसको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान जो टेक्निक है वो ये है कि मैक्सिमम जजमेंट्स को पढ़ें। हमारे यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये है कि आपको जजमेंट्स नहीं पढ़ाए जाते, एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी को यदि छोड़ दिया जाए, जहां पे कैरिकुलम ही है ऐसा कि आपको केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। केस लॉज ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जैसे एनएलयूज नहीं पढ़ाए जाते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी की बात करते नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको सिंपल किताब पढ़ना है, उससे पास हो जाना है, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली आपको केस लॉज पढ़ाया जाता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर कैरिकुलम, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर, यदि आपको इसमें सुधार करना है तो जजमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दें। वैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी लॉ कंप्लीट कर चुके हैं और जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, तो आपको क्या करना है, रीसेंट जजमेंट्स जो आ रहे हैं उसको पूरा थॉरोली पढ़ना है और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं। कुछ अच्छी बातें लिखी गई है जज साहब के द्वारा तो उसको लिख करके नोट करके साइड में रख दीजिए, कभी ज़रूरत पड़ा तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंग्लिश एक बात है और लीगल इंग्लिश दूसरी बात है। नॉर्मल इंग्लिश को सुधारने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ जजमेंट्स को पढ़ें। और ये सिलसिला लगभग कम से कम आपको 1 से 1.5 साल तक करना है। LLB 3 साल का होता है, जिसमें से 1.5 साल यदि आप ढंग से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप इनकलकेट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सीख लेंगे। आपको इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी कि आप अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तब होता है जब आपको कुछ बोला जाता है कि आप ड्राफ्ट करो, इसे ड्राफ्ट करोगे तो लीगल लैंग्वेज में करोगे, नॉर्मल इंग्लिश से काम नहीं चलने वाली है। कोर्ट का लैंग्वेज अलग होता है, तो आपको क्या करना होगा, उसी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल एक फॉर्मेट सेट हो जाता है। इसीलिए आप उस समय सोचेंगे कि इंग्लिश सीख लें,
इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जजमेंट्स को पढ़ें। यदि आप जजमेंट्स को पढ़ेंगे, वही लैंग्वेज को आप ड्राफ्टिंग में भी लाएंगे, और वही लीगल लैंग्वेज होता है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट जो बहुत डरे हुए हैं कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो कैसे होगा, अरे कुछ नहीं है भाई, इतना लोड मत लिया करो। 500 से 1000 जजमेंट्स पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर पाएंगे और लीगल लैंग्वेज लिख भी पाएंगे। ड्राफ्टिंग स्किल भी आपका इंप्रूव होगा। दूसरी बात मैंने कहा कि आपको लगातार न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 चीज़ पे ध्यान देना है। यदि आप ये दोनों करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। आज से शुरू कीजिए और लगातार इसको कीजिए, और यदि आपको लगे कि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई सुधार हुआ है तो इस वीडियो पे दोबारा आकर के ज़रूर कमेंट करेंगे, और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाएगा तो वहाँ पे पूछेंगे, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लीगल इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। ज़रूरत पड़ा तो इस पे हम एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए लगातार हम अपडेट्स लाते रहते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।